नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के 46वें, 47वें, 48वें और 49वें श्लोक पर विचार करेंगे। प्रसंग चल रहा है कि तीनों वर्णों के ब्रह्मचारियों का दंड जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पर विचार चल रहा है। जिसमें कहा गया कि ब्राह्मण का बेल या पलाश का, क्षत्रिय का बरगद या खैर का और वैश्य का पीलू या गूलर का दंड होना चाहिए। अब इसमें जैसा हमने पूर्व में कहा था कि शूद्र के बच्चे का, ब्रह्मचारी का, उसका दंड आदि का विधान नहीं है। उसके लिए गुरुकुल का जो स्वरूप होता है वो शिल्पशाला का स्वरूप होता है। शिल्पशाला में आवश्यक विद्याओं के साथ जिस जिस वर्ग विशेष के लिए जो जो शिल्प निर्धारित है उस शिल्प की विशेष शिक्षा और अन्य शिल्पों की सामान्य शिक्षा ग्रहण करने का शास्त्रीय विचार और सामाजिक व्यवस्था दोनों पूर्व में थी। और उनके सक्रिय दंड विधान के रूप में जो है वो वैणव दंड अर्थात बांस का दंड उनके लिए निर्धारित है, वो सभी के लिए। अब इसमें प्रश्न है कि दंड कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए दंड की। उसके लिए कहते हैं केशांतिको ब्राह्मणस्य दंडः कार्य प्रमाणतः ललाट संबितो राज्ञः स्यात् नासिकांतिको विषः। अर्थात ब्राह्मण का जो दंड है वो जितनी लंबी उसकी शिखा है, शिखा के बराबर तक का तो होना चाहिए। उसको लिए कहा गया। इसमें इसकी व्याख्या करते हुए भी आचार्य मेधातिथि कहते हैं केशांतम गच्छति प्राप्नोति केशांत को मूर्ध प्रमाण। जो है केशांत अर्थात पैर से लेकर के केश तक, अर्थात शिखा का स्थान सबसे ऊंचा है केश में, तो वहाँ तक जो है शिखा के बराबर तक होना चाहिए। और जो है ब्राह्मण का ललाट संवितो राज्ञः, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का जो दंड है उसके ललाट के बराबर तक होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ना छोटा होना चाहिए। नासिकांतिको विषः, और जो वैश्य है उसका जो दंड है वो नासिका के बराबर तक का होना चाहिए, न छोटा होना न बड़ा होना चाहिए। तो तात्पर्य है कि तीनों की लंबाई में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ब्राह्मण का जो दंड है वो पैर के तलवे से लेकर के और शिखा के समीप तक का जो भाग है उतना लंबा होना चाहिए दंड को।
क्षत्रिय का ललाट के बराबर और वैश्य का नासिका के बराबर होना चाहिए, न छोटा हो न बड़ा हो। और इन दंडों का जो है जितने इनके जो है इनकी मोटाई के विषय में नहीं कहा गया कि इनका मोटा कितना होना चाहिए। तो मोटे के विषय में यद्यपि प्रमाण नहीं है, इसमें न तो मेधा तिथि ने इस पर लिखा है, केवल लंबाई के विषय में लिखा है कि इस तरह से होना चाहिए, और न अन्य किसी ने इस पर विचार किया है। हो सकता है कि अन्य स्मृतियों में कहीं पर इसका विचार तद्रूप में आया हुआ हो, परंतु एक सामान्य रूप से ये लेना चाहिए कि जितने उसके मोटेपन पर उस दंड की दृढ़ता हो सकती है उतना लेना चाहिए उसको। तो उसके आधार पर जो है उस दंड का जो है वो अंगुष्ठ का द्विगुणित उसका मोटापना होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसका अगर बढ़ता भी है तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, परंतु बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत पतला होना चाहिए। सामान्य भाई जैसे अंगुष्ठ की जो मोटाई है उसका 2 गुना से अधिक मोटा होना या कम होना उचित नहीं है, थोड़ा बहुत अधिक या कम हो सकता है। अब वो जो दंड है उस दंड का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कहा ऋजवस्ते तु सर्वेषु रव्रणा सौम्य दर्शना अनुद्वेकरांद्रीणाम सत्वचो नग्निदूषिता। वो दंड कैसा होना चाहिए? तो उसको कहा ऋजवस्ते तु सर्वे, जितने सब एकदम सीधा होना चाहिए, और अव्रणा उसमें कहीं कटा फटा ना हो, और सौम्य दर्शन देखने में वो दंड अच्छे लगे, सुंदर लगे, सुंदर उनकी बनावट होना चाहिए। अनुद्वेग करा नृणाम, परंतु लोगों को भय पैदा करने वाले ना हो, बहुत इसलिए कहा गया बहुत मोटा ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मोटा डंडा लिया किसी को मार देगा तो मर जाएगा, ऐसा स्वरूप ले। अनुद्वेग करा नृणाम, अनुद्वेग करा अर्थात भय करा न होना, भय करने वाले न होना चाहिए। असत्वचा, उनका जो छिलका है वो उसमें लगा होना चाहिए, सत्वचा छिलका से युक्त होना चाहिए। अनग्नि दूषिता, कहीं भी वो जले ना हो, अगर अग्नि से दूषित ना हो। तो तात्पर्य है कि दंड को सीधा होना चाहिए, उसमें जो है दंड कहीं कटा नहीं होना चाहिए, और देखने में सुंदर लगना चाहिए। लोगों को इतना मोटा न हो, लोगों को उसको देख करके भय हो जाए, और उसका जो छिलका है वो पूरा लगा होना चाहिए, छिलका कहीं से भी जो है वो कटा नहीं होना चाहिए, और न तो जला होना चाहिए। तो ये दंड की जो है उसके बनावट के विषय में कहा गया। अब इसे ज्ञात हो जाता है कि बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, ना बहुत पतला होना चाहिए, कि कहीं ज़्यादा पतला हो गया कोई धक्का लगा तो टूट गया बीच में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दृढ़ होना चाहिए और सामान्य होना चाहिए। दंड के बाद जो है जो मुख्य कार्य होता है वो भिक्षाचरण का कार्य होता है। तो भिक्षा मांगनी चाहिए उसको। उसका कारण यह है कि अगर वो भिक्षा नहीं मांगेगा तो उनके भोजनादि की व्यवस्था कहाँ से होगी? तो भोजनादि व्यवस्था कहें अगर वो जो गुरु हैं वो अगर करेंगे तो वो लाएंगे कहाँ से? तो फिर उनको पढ़ाई छोड़ करके सब जगह इधर उधर मांगना जांचना पड़ेगा, तब जाकर के उनके पास वैसा होगा, तब जाकर उनको भोजन कराएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारियों के भोजन का समय हुआ और जान गए कि अब समाज में जितने लोग हैं उनके यहाँ घर में भोजन बन गया होगा, तो ब्रह्मचारी अपना दंड लेकर के, भिक्षा पात्र लेकर के, और गाँव में जाता था और 5 घर 7 घर जाकर के भिक्षा मांगता था, और वो भिक्षा ले आकर के गुरुजी को समर्पित करता था, और उसी भिक्षा से जो है सभी ब्रह्मचारी भी खाते थे और गुरुजी भी भोजन करते थे, गुरु के परिवार के सदस्य भी भोजन करते थे। तो इस तरह से व्यवस्था पूरी चलती थी, समाज के द्वारा ही सबका पोषण होता था, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भार नहीं होता। इसलिए कहा प्रतिगृह्येप्सितं दंडम उपस्थाय च भास्करम प्रदक्षिणम परित्याग्निम चरेत भैक्षम यथाविधि।
प्रातःकाल जो है मेखला बंधन हुआ, चर्म बंधन हुआ, उनको बांध करके यज्ञोपवीत को सुंदर ढंग से बना करके दंड ग्रहण करके और भगवान सूर्य की उपासना करके दंडम गृहीत्वा भास्कर आदित्य उपस्थया, और फिर उनके सामने होकर के आदित्य देवता के मंत्र से उनका उपस्थान करके अर्थात संध्या बंदन उपस्थान करके मंत्र आदि का जप करके और उसके साथ साथ जो है अग्नि की जो है उपासना करके प्रदक्षिणम परीत्य सर्वतो अग्नि के जो है उसमें प्रदक्षिणा करके और भैक्षम समाचरे, भैक्षम भिक्षाणा समूह भिक्षा माने भिक्षा जा करके मांगे, जिसमें कहा गया है कि 5 घर 7 घर तो जो है मांगना चाहिए, जितना में उसको अभीष्ट उसकी सिद्धि हो जाए, उससे अधिक भी भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। भैक्षम तच्चरेत यथा विधि कहा गया, विधि के अनुसार। तो भिक्षा शब्देन स्वल्प परिमाणम भक्तातिथ्यते, ये कहते हैं कि जो है भिक्षा शब्द से स्वल्प परिमाण, थोड़ा परिमाण वाला, बहुत ऐसा नहीं कि एक जगह ही पूरे भोजन का मांग लिए, एक ही जगह पूरा भोजन मिल गया फिर दूसरे जगह ही मांग लिया, तो भिक्षा थोड़ा ही लेना चाहिए। माने आपने 7 घर में मांगा तो 7 घर में आपको इतना मिलेगा कि आप खा सकते हैं, 1 आदमी और खा लेगा उसमें। इससे अधिक भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। 7 घर में आएगा तो 25 आदमी का भोजन आपने जो है आप ही मांग लिए, तो बाकी लोगों को क्या देंगे, तो कम मांगना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि भिक्षा मांगेंगे तो भिक्षा मांगने का जो है आपका स्वरूप क्या होना चाहिए, तो उसे भवति भिक्षाम देहि, ये शब्द है। तो जो ब्राह्मण है वो भवति शब्द का पहले प्रयोग, भवति भिक्षाम देहि, ऐसा ब्राह्मण कहेंगे। जो क्षत्रिय है भिक्षाम भवति देहि, ऐसा वो उच्चारण करेगा। और जो वैश्य है भिक्षाम देहि भवति, अर्थात भवति शब्द के प्रयोग में तीनों वर्गों के ब्रह्मचारियों का परिचय प्राप्त होता है। तो भवति जो प्रथम प्रयोग होगा वो ब्राह्मण के द्वारा होगा, मध्य में जो है क्षत्रिय के द्वारा होगा और अंत में वैश्य ब्रह्मचारी के द्वारा होगा। भवत पूर्वम चरेत भैक्षम उपनीतो द्विजोत्तमा भवन मध्यम तो राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि भवति शब्द का पहले प्रयोग जो है वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी करे, और जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है वो मध्य में भवति शब्द का प्रयोग करे, और जो वैश्य ब्रह्मचारी है वो अंत में भवति शब्द का प्रयोग करे। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के लिए भिक्षाचरण के विषय में भी पृथक पृथक और नियमित रूप से उसके विषय में बताया गया।